एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो बेसिकली हमने पॉवर्टी इन इंडिया स्टार्ट किया हुआ है 11th स्टैंडर्ड का। तो चलो इस सीरीज़ को स्टार्ट करते हैं और इस चैप्टर के ऑलमोस्ट 2 लेक्चर्स हमारे हो चुके हैं। तो आज का जो लेक्चर्स होगा वो कंटिन्यू करेंगे हम कि गवर्नमेंट ने कौन कौन से ऐसे बेनिफिट्स बनाए, गवर्नमेंट ने कौन कौन से ऐसे प्रोग्राम्स बनाए हैं जिससे पॉवर्टी को एरेडिक किया जा सकता है, जिससे पॉवर्टी को कम किया जा सकता है। तो ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करने वाले हैं इस चैप्टर में। चलो मेरा टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इस चैप्टर में हमने स्टूडेंट देखा है कि इंट्रोडक्शन देखा है सबसे पहले कि पॉवर्टी क्या है, पॉवर्टी का मतलब क्या है, पॉवर्टी के क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस है, पॉवर्टी किस रीजन से हुआ है, ठीक है। देन वी विल सी मीनिंग ऑफ द पॉवर्टी, देन व्हाई पॉवर्टी इज नोन एज मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी। देन आफ्टर वी विल सी we have seen concept of poverty. Under the concept of poverty it is divided into 2 parts. पहला है absolute poverty, दूसरा है relative poverty. ओके, देन हमने देखा है पॉवर्टी लाइन क्या होती है। देन आफ्टर हमने कुछ ऑब्जेक्टिव्स देखे हैं पॉवर्टी लाइन के। देन टाइप्स ऑफ पॉवर्टी, कितने टाइप्स ऑफ पॉवर्टी होती है? 2 टाइप ऑफ, पहला होती है रूरल, दूसरा होता है अर्बन, ठीक है। उसके बाद हमने एक्सटेंट ऑफ पॉवर्टी इन इंडिया देखा। देन आफ्टर हमने कॉजेस ऑफ देखा कि कौन कौन से कॉजेस हैं पॉवर्टी ज़्यादा होने के। पहला पॉपुलेशन एक्सप्लोजन है, जब जनसंख्या ज़्यादा होगी या पॉपुलेशन बढ़ेगा तो बट ऑब्वियसली पॉवर्टी ज़्यादा होने ही वाली है। इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं, पॉवर्टी बढ़ रहा है, पॉपुलेशन बढ़ रहा है, इसकी वजह से इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं हो रहा है और लोग अनएम्प्लॉयमेंट और अनएम्प्लॉयमेंट में आ रहे हैं और जिससे इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज़ बढ़ रही है, रीजनल इम्बैलेंस हो रहा है एंड विशियस सर्कल देखा हमने कि एवरीथिंग इज डिपेंड ऑन ईच अदर। ये एक सर्कल है जिससे ये पता चलता है कि एक चीज़ दूसरे चीज़ पर डिपेंडेंट है। अगर एक चीज़ में इंक्रीमेंट आएगा वो कहीं ना कहीं सारी चीज़ों में भी इंक्रीमेंट देखा जाएगा। देन हमने देखा स्टूडेंट्स की जनरल में, आज हम लोग देखने वाले हैं कि ऐसे और अदर फैक्टर्स देखा। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे कि ऐसे कौन कौन से जनरल मेजर्स है जिससे हम पॉवर्टी को एरेडिक्ट कर सकते हैं या पॉवर्टी को कम कर सकते हैं। सबसे पहला जो मेजर है वो है पॉपुलेशन को कंट्रोल करना। अगर पॉपुलेशन कंट्रोल होगा तो देखो क्या होगा। अब करंटली सिचुएशन क्या है कि नंबर ऑफ पॉपुलेशन ज़्यादा है और नंबर ऑफ जॉब जो है वो कम है मार्केट में। इसकी वजह से क्या होता है, इम्बैलेंस क्रिएट होता है, ठीक है। तो बेसिकली सबसे पहला क्या करना पड़ेगा, पॉपुलेशन को कंट्रोल करना पड़ेगा। सो फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम एंड पॉपुलेशन पॉलिसी हैव बीन इंट्रोड्यूस्ड टू कीप अ चेक ओवर द पॉपुलेशन ग्रोथ। दूसरा आएगा एग्रीकल्चर। सो हमारे अभी भी हमारे यहाँ पर किसान प्रधान देश रहा है हमारा, तो भारत देश में ज़्यादा किसान होने की वजह से भी एक कहीं ना कहीं पॉवर्टी जो है इंक्रीज होती है। यानी कि आज भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनकी टोटल डिपेंडेंसी किस पे है, एग्रीकल्चर पे है। सो फार्मर्स आर प्रोवाइडेड विथ चीप क्रेडिट फैसिलिटीज टू परचेज एग्रीकल्चर इनपुट। सो गवर्नमेंट ऑल्सो अनाउंस मिनिमम सपोर्ट प्राइस फॉर सिलेक्टेड क्रॉप्स टू इंश्योर स्टेबल एग्रीकल्चरल इनकम, ठीक है। नेक्स्ट आ रहा है, और कहीं ना कहीं भारत देश क्या कर रही है, भारत देश जो किसान है हमारे उनको क्या कराती है, उनको फ्री और सस्ते रेट में क्या कराती है, सीड्स प्रोवाइड कराती है ताकि वो ज़्यादा अमाउंट में एग्रीकल्चर करें और ज़्यादा अमाउंट में प्रॉफिट कमा सकें और कहीं ना कहीं हमारे देश का जो पॉवर्टी रेशो है वो कम हो जाए, ठीक है। नेक्स्ट आता है रूरल वर्क्स। रूरल वर्क्स का मतलब क्या कि एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी आर प्रोवाइडेड टू द पुअर थ्रू कंस्ट्रक्शन। मतलब जो लोग गांव में रहते हैं उनको भी गवर्नमेंट को कहीं ना कहीं से क्या करना चाहिए, एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कराना चाहिए ना। रूरल एरिया जो है उनको भी काम मिलना चाहिए, तो जिससे क्या होगा, कहीं ना कहीं गरीबी कम होगी। तो कौन कौन से काम, कंस्ट्रक्शन ऑफ रूरल रोड्स, इरिगेशन प्रोजेक्ट, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन। नेक्स्ट आता है रूरल इंडस्ट्रियलाइजेशन। तो रूरल
जो इंडस्ट्री पाई जाती है उनको कहीं ना कहीं और इम्प्रूव करती है गवर्नमेंट। कैसे करती है? थ्रू स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, कॉटेज इंडस्ट्री, to government employment in the rural areas. Emphasis has been laid on setting up small scale and cottage industry, यानी कि जो पिछड़े इलाके में या जो गाँव में स्मॉल स्केल इंडस्ट्री पाई जाती है, कॉटेज इंडस्ट्री पाई जाती है, उनको गवर्नमेंट को और प्रमोट करना चाहिए ताकि उनके एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज रेज हो। अब मिनिमम वेज भी उनका एक फिक्स रखना चाहिए कि इतना मिनिमम वेज इनको मिलना चाहिए अगर ये पूरा दिन काम करते हैं। तो स्टूडेंट्स, मिनिमम वेज एक्ट क्या होता है? 1948 को ये बनाया गया। तो इनका मेन मोटिव ये था कि वो जो हमारे लेबर्स हैं या जो एग्रीकल्चरल लेबर्स है या जो भी लेबर्स हैं, इंडस्ट्रियल लेबर्स हैं, उनको फेयर वेज रेट मिल सके। तो ये हमेशा जो है वो टाइम टू टाइम क्या होता रहता है, रिवाइज भी होता रहता है ताकि उनके बेटरमेंट पे और अच्छी तरीके से काम किया जा सके। नेक्स्ट आता है पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। तो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम क्या कि जो गवर्नमेंट हमको फ्री में अनाज प्रोवाइड करती है, गवर्नमेंट जो हमें सब्सिडी प्रोवाइड करती है, राशन कार्ड से हमें राशन प्रोवाइड करती है ढेर सारा, तो ये सारी चीज़ें सब्सिडी में आती हैं, ठीक है। कई गांव ऐसे भी है जहाँ पे गवर्नमेंट क्या करती है, उन्हें घर भी प्रोवाइड करती है, तो उसे ही पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम कहा जाता है। टू इंश्योर फूड सिक्योरिटी, फूड ग्रेन्स आर मेड अवेलेबल to the poor people at the highly subsidized rates through ration shop under the public distribution system. नेक्स्ट आता है जब जितने भी बैंक्स है उनको गवर्नमेंट ने क्या किया है, नेशनलाइज किया है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग उनका फ़ायदा उठा सकें। सो टू इंश्योर फाइनेंशियल इंक्लूजन, credit facilities are made available to the poor people at a low रेट ऑफ इंटरेस्ट। जो मतलब किसान है, एक ऐसा डेटा आता है स्टूडेंट, जिस डेटा में बताया गया था कि एक ऐसा टाइम था कि जब बहुत सारे जो गरीब थे वो गरीब फार्मर्स थे, वो जस्ट बिकॉज ऑफ उन्हें मतलब इंटरेस्ट भरना पड़े। देखो पहले दो चीज़ था, एक था जो हमारा नॉन इंस्टीट्यूशनल था, जैसे लैंड लॉर्ड्स हो गए या ट्रेडर्स हो गए या जो इंटरेस्ट पे पैसा देते हैं उनसे पैसे लेते थे, तो उनका कर्ज ना चुका पाने की वजह से वो दे क्लेम सुसाइड। तो गवर्नमेंट ने क्या किया कि वो जो किसान है उन्हें मिनिमम वेज रेट पे जो है उन्हें लोन दिया जाए, और ताकि उनका जो इंटरेस्ट रेट है वो कम रहे और वो जल्दी से जल्दी इसको पूरा कर पाए। तो फॉर दिस पर्पस नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक वाज अंडरटेकन इन 1969 एंड 1980। ओके, अगर मैं करंट पॉवर्टी रेट के बारे में अगर आपसे बताऊं कि अभी 2022 का जो एक सर्वे हुआ है उसका पॉवर्टी रेशियो कितना रहा है, तो 83.03% रहा है। और जो सबसे पुअरेस्ट स्टेट रहा है, जो गरीब है, यानी कि जो सबसे पुअर या पॉवर्टी में सबसे कम वाला स्टेट है, तो वो बिहार है। तो चलो आगे स्टार्ट करते हैं। पॉवर्टी टैक्स मेजर्स, कौन कौन से टैक्स है जिसकी वजह से पॉवर्टी क्या हो सकती है, कम हो सकती है। तो टू रिड्यूस इनइक्वालिटी इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, प्रोग्रेशन इनकम टैक्स सिस्टम हैज बीन इंट्रोड्यूस। इसका मतलब क्या कि गवर्नमेंट ने ना टैक्स वसूलने के एक डिफरेंट स्लैब्स बनाए हैं कि इतना स्लैब जो है इस पर्सन के लिए, इतना स्लैब इस पर्सन के लिए, इतना स्लैब होगा तो इस पर्सन को टैक्स देना होगा। तो स्लैब में डिवाइड करने की वजह से कहीं ना कहीं जो आम लोग हैं उनको राहत मिली है। 9th आता है एजुकेशन। सो टू इंक्रीज द एनरोलमेंट रेशो, प्राइमरी एजुकेशन इट इज़ कंपल्सरी फॉर ऑल। तो और बहुत सारे ऐसे स्टेट्स है जहाँ पर इसे फ्री में भी दिया जाता है, फ्रॉम 1st स्टैंडर्ड टू 8th स्टैंडर्ड। देन फ्री एजुकेशन फॉर गर्ल्स, मिड डे मील प्रोग्राम, सैनिटेशन, सेफ ड्रिंकिंग वाटर एंड ऑल्सो प्रोवाइड फॉर रिडक्शन ऑफ पॉवर्टी। तो कंपल्सरी एजुकेशन होने के साथ साथ गर्ल्स को भी बहुत सारा ऐसा अपॉर्चुनिटीज़ मिला है जहाँ पे फ्री में उनको एजुकेशन मिल रहा है। जैसे अगर आप यूपी गवर्नमेंट में चले जाओ
तो गवर्नमेंट जो सरकार है वो लड़कियों को बाईसाइकिल देती है, लैपटॉप देती है, मोबाइल देती है, जिससे वो क्या कर सके, फ्रीली पढ़ाई कर सके। यहाँ किसी स्कूल में मिड डे मील प्रोग्राम भी दिया जाता है, उनके सैनिटेशन का ख्याल रखना, उनके सेफ ड्रिंकिंग वाटर का ख्याल करना। तो ये सारी चीज़ें रिडक्शन ऑफ पॉवर्टी के लिए की जाती है। देन नेक्स्ट अफोर्डेबल हाउसिंग, सो स्लम रिहेबिलिटेशन प्रोग्राम एंड अफोर्डेबल हाउसिंग फैसिलिटीज आर प्रोवाइडेड टू द रूरल एंड अर्बन पुअर। जैसे यहाँ मुंबई में तो एक मनरेगा करके, सॉरी मनरेगा नहीं, व्हाट इज इज नेम, जस्ट गिव मी टाइम, आई विल टेल यू लेटर, ठीक है। तो बेसिकली उनका फॉर्म भरा जाता है, हर साल फॉर्म निकलता है। अगर आप उस फॉर्म को फिल करते हो और आपका लकी ड्रॉ में नाम आता है तो आपको उस मतलब गवर्नमेंट की तरफ से जो फ्लैट 60 लाख का है वो 14-15 में भी दे दिया जाता है, ठीक है। तो ऐसी स्कीम्स भी गवर्नमेंट ने दी है फॉर अफोर्डेबल हाउसिंग के लिए। नेक्स्ट आता है हेल्थ फैसिलिटी। तो इसमें सबसे पहले आता है प्राइमरी हेल्थ सेंटर, दूसरा आता है गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स आर एस्टैब्लिश फॉर प्रोवाइडिंग मेडिकल ट्रीटमेंट इन अ सब्सिडी रेट्स। जैसे यहाँ पे प्राइमरी हेल्थ सेंटर का नाम दिया है कि जो आपने कभी देखा होगा कि आपके नियरेस्ट एरिया में एक छोटा सा गवर्नमेंट हॉस्पिटल रहता है, जहाँ पर आपको फ्री में 5 रुपए का केस पेपर निकाल के आपको आपके जो भी डिसीजेस है उनको ट्रीट किया जाता है। इधर आप स्टेट लेवल पर जाओ या डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जाओ तो वहाँ पर आपको एक बड़ा सा सरकारी अस्पताल मिलेगा जहाँ पर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट आपका ट्रीटमेंट किया जाता है। तो ये भी एक यू कैन से थिंग है फॉर रिडक्शन ऑफ पॉवर्टी या मेजर है रिडक्शन ऑफ पॉवर्टी। एंड द लास्ट वन इज स्किल डेवलपमेंट एंड सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। देखो क्या है कि किसी के यहाँ नौकरी आप 10 साल करोगे, 12 साल करोगे, पर कहीं ना कहीं आपका सेल्फ इम्प्रूवमेंट नहीं हो पाता। अगर आप खुद पे काम करना स्टार्ट करोगे तो वहां पर आपको क्या देखने मिलता है, आपको आपका सेल्फ एम्प्लॉयमेंट होता है। यानी कि आप जब खुद पे आप खुद का लिए जॉब क्रिएट करोगे तो वो ज्यादा प्रॉफिटेबल होता है एज कम्पेयर टू आप किसी के अंदर काम कर रहे हैं, ठीक है। सो स्किल डेवलपमेंट इज कंसिडर्ड वन ऑफ द important aspect for job creation in India. For this purpose, opportunity need to be provided for skill-based training, and this will inspire people toward entrepreneurship and self. अभी आज का अगर टाइम आप देखो स्टूडेंट, तो आजकल लोगों में आपको ज्यादातर क्या देखने मिलेगा कि आप जो है ज्यादा से ज्यादा खुद पे काम करो, यानी कि सेल्फ एम्प्लॉयमेंट करो, ठीक है। अगर आपका बिजनेस होगा तो आज आपको 60,000 दे रहा है तो कल आपको 1 लाख भी दे सकता है, लेकिन आप किसी के अंडर में काम करोगे तो इतना जल्दी वो डेवलप होता नहीं है, ठीक है। सो पॉवर्टी रिटार्ड्स द इकोनॉमिक progress of the country. Therefore, anti-poverty program introduced by government need to be monitored from time to time. यानी कि जो गवर्नमेंट के इकोनॉमिक प्रोग्रेस, गवर्नमेंट के जो भी एंटी पॉवर्टी प्रोग्राम इंट्रोड्यूस किए गए हैं, गवर्नमेंट को हमेशा टाइम टू टाइम मॉनिटर करके उसे अपग्रेड भी करना चाहिए या फिर चेकआउट भी करना चाहिए कि वेदर वी इट इज प्रोग्रेस्ड और नॉट। एंड लीकेज एंड बॉटलनेक नीड टू बी आइडेंटिफाइड दिस इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हमारा ये चैप्टर फिनिश होता है। आज के चैप्टर में हमने जनरल मेजर्स टू रिडक्शन ऑफ पॉवर्टी देखा है। इसमें नंबर 1 पॉइंट था कंट्रोल ऑफ पॉपुलेशन, दूसरा था एग्रीकल्चर, तीसरा रूरल वर्क, चौथा रूरल इंडस्ट्रियलाइजेशन, 5th मिनिमम वेज, देन नेक्स्ट पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक, then affordable housing, education, progressive tax measure, health facilities and skill development and self employment. Thank you so much everyone. प्लीज मेरे चैनल पे बने रहें और चैनल को बिना लाइक एंड सब्सक्राइब किए बिल्कुल ना जाएं। थैंक यू सो मच एवरीवन, डू लाइक एंड सब्सक्राइब।